कक्षा 12 फिजिक्स के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज हम कक्षा 12 की जो फिजिक्स पार्ट 2 है, यानी कि दूसरी वाली बुक बुक नंबर दूसरा, उसमें हम हमारा यानी कि कितने यूनिट हैं पूरे दूसरे पार्ट में, आपका 4 यूनिट हैं। कितने हैं? 4 यूनिट हैं। ठीक है, दूसरी बुक में है टोटल मिलाकर 4 यूनिट। तो आज हम ये वाली पहली यूनिट, दूसरी बुक की पहली यूनिट जिसका नाम है प्रकाशिकी, ठीक है, ये वाली यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है जो कि है 13 नंबर की। ये जो पहली यूनिट है ये आपका 13 नंबर की है। यूनिट नंबर दूसरी, यूनिट नंबर जो दूसरी है वो है आपकी 6 नंबर की, जिसका नाम है आपका द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। फिर परमाणु तथा नाभिक, ये वाली यूनिट नंबर 3, ये आपका 8 नंबर की है। और यूनिट नंबर 4 ये भी आपकी 8 नंबर की है। ठीक है, तो आज हम ये वाली यूनिट पढ़ने वाले हैं, यानी कि पहली वाली यूनिट पढ़ेंगे। और इस यूनिट में मात्र 2 चैप्टर हैं, लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 10। तो देखिएगा, लेसन नंबर 9 क्या है? लेसन नंबर 9 है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनेगा बोर्ड परीक्षा में, तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका यूपी बोर्ड, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। 2025 में जो पेपर होंगे उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, यही वो टॉपिक है यहां से जो क्वेश्चन आने वाला है। इस चीज को आपको देखना है। देखिए, ये प्रकाशिक क्या है? देखिए, मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें यहाँ से लिखूंगा और ये आपको सब चीज याद रख लेनी है। ओके, चलिए, तो ये रेड पेन से लिख दे रहा हूं मैं। ये देखिएगा, यहां से केवल आपको थ्योरी याद करनी है। प्रकाशिक, ये प्रकाश का परावर्तन केवल थ्योरी है, जो कि 1 या 2 नंबर के प्रश्न आता है। दर्पण का सूत्र, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए सूत्र और गोलीय दर्पण के लिए सूत्र। अपवर्तन का सूत्र, परावर्तन का सूत्र उस तरीके से आते हैं। तो ये आपको क्या करना है, यहां से डेरिवेशन बनता है तो इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर नीचे मिल जाएगा। इसके बदले ये सारी चीजें, आपका अपवर्तन और परावर्तन का सूत्र आता है। ठीक है, दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए परावर्तन का सूत्र। और ये वाले सूत्र तो आपने पढ़े होंगे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये वाले जो सूत्र हैं बस इन्हीं का ड्राइव करना है इसके लिए, दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए। ठीक है, ये वाला आपका एक प्रकार से छोटा डेरिवेशन टाइप का आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, ये है प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसके अनुप्रयोग। थ्योरी का है जो कि इंपोर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी का है और इंपोर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी के लिए इंपोर्टेंट है, इसको इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक बार को इसको प्रकाश के परावर्तन को छोड़ दीजिएगा, लेकिन इसको जरूर पढ़ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आएगा। प्रकाशिक तंतु, ये इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक बार पढ़ लेना है, मात्र एक बार। गोलीय प्रश्नों पर अपवर्तन का सूत्र, ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा बेहद इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, बेहद इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आता है ये डेरिवेशन। ठीक है, ये टॉपिक सब इंपोर्टेंट है, लेकिन उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, यहां से 2 डेरिवेशन आएंगे, एक अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए। अपवर्तन का सूत्र वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि अवतल पृष्ठ के लिए, ठीक है, अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए सूत्र आएगा, और एक आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पतले लेंसों के लिए सूत्र, पतले लेंसों के लिए सूत्र कौन सा होता है, इसको आप देखिए, इस टॉपिक को इसके साथ रिलेट कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये वाला जो संपर्क में रखे पतले लेंसों के लिए संयोजन। ठीक है, संयोजन क्षमता, पतले लेंसों के लिए सूत्र। ठीक है, पतले लेंसों के लिए संयोजन क्षमता इस तरीके से आएगा। तो पतले लेंसों के लिए यहाँ पर सूत्र, इन दोनों को आप एक डेरिवेशन मान लीजिएगा। तो ये दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी आता है क्वेश्चन, कईयों बार आता है। लेंस मेकर सूत्र वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। लेंस मेकर सूत्र इज द वेरी इंपोर्टेंट। तो टोटल मिलाकर ये जो टॉपिक है ये वाले वेरी इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको मैं एक चीज बता दूं, ये सबसे बड़ी यूनिट है।
ये जो सेकंड पार्ट है आपका फिजिक्स का सेकंड पार्ट, उसका सबसे बड़ा यूनिट है और सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें सबसे ज्यादा डेरिवेशन है, 13 नंबर का है अकेला। 35 नंबर की दूसरी बुक है, तो उसमें से 13 नंबर का अकेला इस चैप्टर से आएगा, दो से। ठीक है, दो में से भी इसी चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10वें चैप्टर से ज्यादा कुछ आता नहीं, उससे थ्योरी टाइप के हैं। प्रिज्म से होकर, प्रिज्म के लिए एक सूत्र है, वो वाला आपको करना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र होता है प्रिज्म का। प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, तो ये आपको पता होना चाहिए। अपवर्तनांक के लिए सूत्र इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये आपको करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रिज्म के लिए तो आपको पता चल गया। देखिए मैं आपको बता दूं, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन, ठीक है, पतले लेंसों के लिए सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, समतल में रखे, परस्पर संपर्क में रखे लेंसों के लिए सूत्र, प्रिज्म से होकर जाने वाला अपवर्तनांक। और ये प्रकाश का विकिरण आप छोड़ दीजिएगा, इसमें से केवल थ्योरी आपको याद करनी है। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक आने की संभावना रहती है, सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी। ये परावर्ती खूलदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी आवर्धन क्षमता क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए, बस। तो ये आपके टॉपिक हैं, ज्यादा टॉपिक नहीं है। इनमें से यदि 13 नंबर का आता है, तो इन्हीं टॉपिकों को क्यों ना पढ़ा जाए। अब कौन कौन से डेरिवेशन रहेंगे, तो डेरिवेशन में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मात्र इस चैप्टर से पूरे 5 डेरिवेशन दूंगा, उनको कर लेना, उनको छोड़ना ही नहीं है। अब आता है लेसन नंबर 10 पर आ जाते हैं। लेसन नंबर 10 से ज्यादा कुछ आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ लेसन नंबर 10 से क्या पढ़ना है। तरंगाग्र और हाइगेंस का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। आगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन और परावर्तन का सूत्र, ठीक है, परावर्तन के नियमों का सत्यापन, वेरी इंपॉर्टेंट। बस यही है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या यूं कहिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है ये। ठीक है, अब ये व्यतीकरण, व्यतीकरण आपको पढ़ लेना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखिए ये पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अब इसमें से कुछ नहीं बचा। ठीक है, देखिए आपको यंग का द्विज्रियों का प्रयोग तथा फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई का जो व्यंजक है, ये आपको सूत्र की व्युत्पत्ति नहीं करनी, यानी कि ये डेरिवेशन नहीं आएगा। फ्रिंज की चौड़ाई से संबंधित आपको केवल सूत्र आपको याद करना है, केवल सूत्र याद करना, और उसके साथ में यहाँ से न्यूमेरिकल्स आ सकता है, बस। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आ सकता है, और कुछ नहीं आएगा यहाँ से, क्योंकि इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन होता था, लेकिन अब ये नए सिलेबस में ये हटा दिया है। इस बात को देखो, ये सूत्र की व्युत्पत्ति नहीं करनी, यानी ये डेरिवेशन करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन इसका ये आपको ये जरूर पढ़ना है, इसका व्यंजक जरूर पढ़ना है। व्यंजक का मतलब आपको केवल डायरेक्ट सूत्र याद कर लेना है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकता है, लेकिन आपका सूत्र नहीं आएगा, यानी व्युत्पन्न करने के लिए नहीं आएगा, डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा। आगे कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, यानी कि छोटे सूत्रों के लिए इंपोर्टेंट, थ्योरी के लिए इंपोर्टेंट, यानी कि 1 या 2 नंबर के लिए इंपोर्टेंट है। एकल झिल्लियों के कारण विवर्तन, विवर्तन केवल गुणात्मक अध्ययन के लिए पढ़ना है केवल। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ये इंपोर्टेंट है, यहां से आपका इंपोर्टेंट समझ लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है। समतल ध्रुवित प्रकाश, ये ध्रुवण क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश और पोलराइड का उपयोग, ये आपका केवल थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर से, यानी कि तरंग प्रकाशिकी से ज्यादा नहीं आएगा। यदि 13 नंबर का है, तो आप ये समझ के चलिए कि यहां से केवल 4 नंबर का आएगा। ठीक है, 4 नंबर का आएगा, बाकी का ऊपर वाले चैप्टर से ही आएगा, जो भी कुछ आएगा। ठीक है, 8 से 9 नंबर का इस चैप्टर से आएगा, और नीचे से मात्र कम कम का ही आएगा। 4 से 5 नंबर का आएगा, यदि 5 नंबर का इसमें से आ गया, तो ऊपर वाले में से 8 नंबर का आएगा, लेकिन इसमें से 5 से ज्यादा नहीं आएगा बिल्कुल भी, बल्कि 4 से कम ही रहेगा। ठीक है, 4 से कम ही रह सकता है, बस ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने बता दिए, इनको ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, बस पूरे पेपर उठा के देख लोगे आप, आगे जब भी पेपर आएगा आपके हाथ में पता चलेगा, उस दिन आप वीडियो मिलाना इस टॉपिकों में से आया या नहीं आया। ठीक है, इनके जो इंपोर्टेंट बताएं ये आपको कर लेने हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।